गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं डॉक्टर निखत नसीन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग यूज इन प्रेगनेंसी के दौरान हम कौन कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है हमारा फॉलिक एसिड। इसका नाम आपने भी सुना होगा। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फॉलिक एसिड का डोज कितना होता है, इसे कब स्टार्ट करना चाहिए, किस किस फॉर्म में आता है, कब तक चलेगा, किस केस में नहीं चलेगा और किस केस में बहुत ज़रूरी है चलाना। तो ये सारी चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे और इस तरह से लाइन बाय लाइन हम आज बहुत सारे ड्रग्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होने वाला है। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। फॉलिक एसिड, ठीक है। तो फॉलिक एसिड किन किन प्रिपरेशंस में अवेलेबल है ये आपको कोई नहीं बताता कि किस किस डोज में आता है, इंजेक्शन कितने ml का आता है, टैबलेट किस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड का इंजेक्शन जो आता है 10 ml का वायल होता है जिसमें 5 mg पर ml होता है, ठीक है। और इसमें 1.5% बेंजोइल अल्कोहल मिक्स हुआ रहता है। यानी इंजेक्शन अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं कि 5 mg पर ml है तो 10 ml में कितना होगा, 50 mg लगभग हमारा डोज होता है इंजेक्शन का, ठीक है। और टैबलेट जो है हमारा 0.4 mg में भी आता है, 0.8 mg में भी आता है और 1 mg में भी आता है। आगे हम बताएंगे कि कितना डोज है पर डे का और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसका एक्शन। ये करता क्या है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड हम जानते हैं विटामिन B9 है, हमारे बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, एक तरह का सप्लीमेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, इसलिए हम इसे चलाते हैं अलग से, ठीक है। एक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स नॉर्मल एरिथ्रोपोएसिस एंड न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है ना, एरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करता है, ब्लड के बनने की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है और न्यूक्लियोप्रोटीन के सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे के बनने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या है, कब कब इसको दिया जाता है। तो जनरली तो हम इसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, मैक्रोसाइटिक एनीमिया में और प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि हम प्रेगनेंसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि प्रेगनेंसी में इसको क्यों दिया जाता है। तो प्रेगनेंसी में फीटल डैमेज से बचने के लिए दिया जाता है। फीटल में सही से सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो, कोई डैमेज ना हो, लाइक क्लेफ्ट लिप, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये सब से बचने के लिए हम फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, प्रिवेंट फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बहुत ही कॉमन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इससे बचने के लिए हम इसको फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए मैं दोनों चीज़ों की फिगर लगा दूँगी वीडियो में, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बीमारी है। और एक तरह से फॉलिक एसिड समझ लीजिए वरदान है हमारे लिए। अगर इसे ना दिया जाए या इसकी कमी से बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। फॉलिक एसिड ब्रेन को डेवलप होने में, नर्वस सिस्टम को डेवलप होने में बहुत हेल्प करता है। तो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को ज़रूरी फॉलिक एसिड लेना चाहिए और सही डोज में सही टाइम पर लेना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किसको नहीं दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी दवा, पर कब नहीं देना है। तो अगर अनट्रीटेड विटामिन B12 डिफिशियंसी, अगर किसी में विटामिन B12 डिफिशियंसी और उसका ट्रीटमेंट सही से ना किया गया हो और बहुत बुरा डिफिशियंसी, तो वहाँ सिर्फ B9 नहीं देना है, ठीक है। वहाँ ओवरऑल ट्रीटमेंट करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब एडवर्स इफेक्ट क्या है, अब कोई भी दवा देंगे तो उसका एडवर्स रिएक्शन भी होता है। तो अगर हम दवा देते हैं तो हमें जानना चाहिए कि उसका क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उस दवा से। तो एक होगा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं और इरिटेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है डोजेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब डोज क्या देंगे, ठीक है, और किस रूट से दिया जा सकता है। तो इसका डोज जो होता है 0.4 mg यानी 400 माइक्रोग्राम ओडी ओरली, ये ओडी दिया जाता है, 0.4 mg दिया जाता है। और इसको स्टार्ट किया जाता है अगर हो सके तो बिफोर कंसेप्शन, कंसीव करने का जो प्लान होता है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में ही इसे देना चाहिए। यानी कंसीव करने से 1 महीना पहले स्टार्ट करना चाहिए और कंसीव करने के बाद 3 महीने तक इसे लगातार खाना चाहिए 0.4 mg पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर वही है कि अगर आपके में ज़्यादा डिफिशियंसी हो तो डोज घटा बढ़ा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। और इंजेक्शन जो दिया जाता है वो 0.4 mg टू 0.8 mg IM या सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, ठीक है। इसको IV नहीं दिया जाता, IM या सबक्यूटेनियसली डोज ये रूट से दिया जाता है। अब इसमें नर्सिंग कंसिड्रेशन क्या है, खास चीज़ें जो हमें ध्यान देनी होगी देने टाइम में, वो ये है कि पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी शुड इंक्रीज फॉलिक एसिड इंटेक 1 month बिफोर एंड 3 month आफ्टर कंसेप्शन। अगर किसी के पिछले बच्चे में ऐसा पाया गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पाया गया हो, तो उस केस में हमें इसका डोज बढ़ा देना चाहिए। यानी कंसीव करने से 1 महीना पहले तो शुरू करना ही चाहिए और कंसीव 3 महीने के बाद भी इसको रेगुलर रखना चाहिए, ठीक है।
दूसरा, पेशेंट विद इंटेस्टाइनल माल ऑब्जर्वेशन में नीड पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसके में एब्जॉर्प्शन उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, उसको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है और उसका फॉलिक एसिड ले तो रहा है लेकिन उसके बॉडी में फॉलिक एसिड बढ़ नहीं रहा और वो काम नहीं कर रहा, वैसे पेशेंट के लिए हमें पेरेंटल रूट देना चाहिए, मीन्स इंजेक्शन के थ्रू से पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्लीट फॉलिक एसिड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये है क्लेफ्ट लिप, ठीक है, ये भी न्यूरल टिपिक डिफेक्ट है। और दूसरा जो हमारा ये है स्पाइना बाइफिडा, ये भी फॉलिक एसिड की कमी से होता है और न्यूरल टिप डिफेक्ट है। इस तरह के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फॉलिक एसिड की कमी से।